हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड 2023 में मैट्रिक के लिए विज्ञान विषय का तैयारी कैसे करें। अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पर तैयारी करेंगे तो विज्ञान विषय में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा फुली गारंटी है। मैं 2014 से लगातार आज 8 साल से बिहार बोर्ड के स्पेशल मैट्रिक की तैयारी करा रहा हूँ और इसमें मैंने देखा है कि लड़का कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करते हैं, कहाँ कम करते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ ज़्यादा करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को या कौन सा लेसन ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सा लेसन कम करना चाहिए पढ़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मार्केट में बहुत से किताब प्राइवेट या गाइड, कुंजिका, पासपोर्ट, अलग अलग किस्म के जो है आइटम किताब के आ रहे हैं। उसमें सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आप बिहार बोर्ड के जो सरकारी किताब प्रोवाइड किया गया है, जो सरकारी किताब दिया गया है, आप उस सरकारी किताब के आधार पर मैट्रिक की तैयारी करें। चाहे आप किसी भी स्कूल में या कोचिंग में या ट्यूशन में पढ़ते हों, तो उस टीचर द्वारा बनाए हुए जो फेयर हैं उसके सहारा लेकर आप तैयारी करें और आप सरकारी किताब का उपयोग करें, गाइड वगैरह के चक्कर में कम पड़ें। तो इसके लिए आप क्या है कि जो विज्ञान विषय है, विज्ञान में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। उसमें भौतिकी आता है, रसायन शास्त्र आता है और जीव विज्ञान आता है। और 3 भाग में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं विज्ञान के। 20 नंबर तो प्रैक्टिकल होते हैं जो स्कूल से होता है और इसमें जिसका प्रैक्टिकल अच्छा होता है, जो स्टूडेंट जो है रेगुलर जाते हैं, टीचर से अच्छा कॉन्टेक्ट रहता है, उनको 20 में 18 या 19 मिलने का पूरा संभावना रहता है। और 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 नंबर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। जो 40 नंबर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है उसमें से 14 नंबर फिजिक्स का, 14 नंबर प्रश्न फिजिक्स से, 13 नंबर प्रश्न जो है बायोलॉजी से और 13 नंबर प्रश्न जो है केमिस्ट्री से पूछता है। फिजिक्स से जो 14 नंबर का प्रश्न पूछता है उसमें 8 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है और 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। और उस 8 नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न में से 8 क्वेश्चन आएंगे और मात्र आपको 4 क्वेश्चन हल करना होता है। 8 में से 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 8 नंबर का आपका लघु उत्तरीय होता है। और जो दीर्घ उत्तरीय होता है वो 6 नंबर का होता है, उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से आपको 1 क्वेश्चन हल करना होता है। यानी पूरे फिजिक्स में लघु उत्तरीय 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 बनाना है, आपको 8 नंबर मिलेगा। और दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन बनाना है, आपको 1 क्वेश्चन के लिए 6 नंबर आएगा। जैसे ये 2020 का पूछा हुआ एक सेट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो प्रश्न पूछा है, 8 प्रश्न हैं और 8 में से आपको 6 बनाना है, 4 बनाना है और 8 नंबर मिलेंगे। और ये 2 प्रश्न हैं, 2 प्रश्न में से आपको 2, एक प्रश्न बनाना है और इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। केमिस्ट्री में जो होता है उसमें 13 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। उसी तरह से उसमें दिया हुआ है 8 प्रश्न जो है सब्जेक्टिव पूछेंगे, 8 प्रश्न लघु उत्तरीय, और 8 में से आप 4 बनाइएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का, मतलब 8 नंबर का आपका लघु उत्तरीय पूछेगा। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेगा 2 प्रश्न पूछेगा। इसमें से आपको 1 प्रश्न बनाना होता है और वो प्रश्न आपका 5 नंबर का होगा, दीर्घ उत्तरीय। यानी केमिस्ट्री में लघु उत्तरीय 8 प्रश्न पूछेगा, बनाना आपको 4 है, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेगा, मतलब 8 नंबर का लघु उत्तरीय। और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा, 1 प्रश्न आपको बनाना होता है। अब आप बायोलॉजी में आए तो बायोलॉजी आपका 13 नंबर का प्रश्न पूछता है। 13 नंबर के प्रश्न में 8 प्रश्न लघु उत्तरीय आएंगे, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में आते हैं, और उसमें 4 आपको बनाना है और इसके लिए आपको 8 नंबर मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के। और दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न आएंगे, आपको 1 बनाना है और वो प्रश्न 5 नंबर का होगा। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में 8-8 प्रश्न लघु उत्तरीय आएंगे, 8-8-8, 4-4-4 आपको बनाना है। दीर्घ उत्तरीय 2-2-2 आएंगे, आपको 1-1-1 बनाना है दीर्घ उत्तरीय। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिजिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें अगर आप उसका तैयारी सिर्फ करके चल जा रहे हैं तो 14 नंबर का जो फिजिक्स पूछता है उसमें से 6 नंबर आना तय है, वो है विद्युत धारा।
मैं लगातार 11 साल से देख रहा हूँ कि विद्युत धारा से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है। 14 नंबर में 6 नंबर सीधे विद्युत धारा से पूछता है। इसलिए विद्युत धारा का रिवीजन जरूर अच्छा से करें, विद्युत धारा का जरूर बढ़िया से रिवीजन करें, उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है। और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है फिजिक्स से, 8 से 10 प्रश्न हैं, वही प्रश्न हर साल जो है दीर्घ उत्तरीय रिपीट करता है। जैसे लेंस में या दर्पण में F बराबर R/2 या 1/F बराबर 1/V + 1/U, ये प्रूफ करने वाला, या मानव नेत्र के चित्र बनाकर उसके कार्य विधि का वर्णन करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। या फिर दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपचार बताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोटर या डायनेमो के चित्र बनाकर इसके कार्य विधि का वर्णन करें, ये भी इम्पोर्टेंट है। समांतर क्रम को सिद्ध करें या श्रेणी क्रम को सिद्ध करें। तो ये 7-8 जो क्वेश्चन आपको बताएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर का फिजिक्स का जो एक दीर्घ उत्तरीय आता है, पूरा गारंटी है कि इसी में से एक आएगा। और जो केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो अम्ल और क्षार, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है धातु तथा अधातु। अम्ल, क्षार, धातु और अधातु, ये दोनों चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसका अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो इसमें से 7 से 8 नंबर क्वेश्चन सीधे यहीं से आता है, केमिस्ट्री से। धातु और अधातु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो आप बायोलॉजी में आएंगे तो बायोलॉजी में हर साल के आप क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखेंगे, या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है 2 चैप्टर से। परिवहन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और जनन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो बायोलॉजी में किसी चैप्टर को पढ़े या ना पढ़े, जनन और परिवहन चैप्टर जरूर अच्छा से रिवीजन करें, एकदम कंप्लीट तैयारी करके जाएं। यहाँ से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आना एकदम तय है। उसके बाद बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो भी फिगर वाला मैथ है बायोलॉजी में, फिगर बनाकर उसके कार्यविधि करने वाला, उसका रिवीजन आप जरूर करें। 5 नंबर का क्वेश्चन बायोलॉजी में सीधा बात है, वो फिगर से देता है। प्रकाश संश्लेषण देता है, प्रकाश संश्लेषण के कार्यविधि बताएं, या फिर मानव मस्तिष्क के चित्र बनाकर उसके कार्यविधि का वर्णन करें। पाचन तंत्र के बारे में देगा, न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र के बारे में देता है। उसके बाद में आपका जनन अंग देता है, मादा जनन अंग या नर जनन अंग से क्वेश्चन देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है, उसके बाद विरिक का चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन करें। नेफ्रॉन, डायलिसिस क्या है, यहीं से जो 7-8 आपको बताए हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन आता है फिजिक्स बायोलॉजी में, तय है। 5 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय आएगा यहीं से आएगा। पूरा दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय बताना या वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय जो फिजिक्स में और जो आपको बायोलॉजी में बताए हैं यहीं से आता है, इसका पूरा गारंटी है। ऑब्जेक्टिव जो है 48 आएगा, लॉकडाउन में 80 आ रहा था ऑब्जेक्टिव, लेकिन अब लॉकडाउन तो है नहीं, तो 48 ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें से 40 आपको हल करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में से जो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव लगभग सेम आता है। बायोलॉजी में 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आप जो है चाहे जिस सहारा हो, जैसे हो वैसे आप ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लें। क्वेश्चन बैंक अगर आप ले सकते हैं तो एक बहुत अच्छा है कि क्वेश्चन बैंक लेकर आप ऑब्जेक्टिव का अच्छा से वहाँ से रिवीजन कर लें। जो 8 से 10 साल का क्वेश्चन दिया हुआ है उसका रिवीजन कर रहे हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वहीं से आता है। मैट्रिक में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, तो बायोलॉजी का तैयारी या ऑब्जेक्टिव का तैयारी जो है, ये कोई भी चाहे जुगाड़ हो, कोई भी कोचिंग का मटेरियल हो या फिर क्वेश्चन बैंक हो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव का तैयारी आपके लिए बहुत अच्छा होगा।